गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन। देखिए, पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन पढ़ने से पहले एक काम करते हैं, समझते हैं कि पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन पढ़ना क्यों है। कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले एक कॉमन क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ये चीज़ पढ़नी क्यों है बीइंग एन इंजीनियर। तो चलिए सबसे पहले उसी क्वेश्चन का आंसर करते हैं। देखिए, पावर सिस्टम में भी हम कुछ इस तरह के नेटवर्क्स सॉल्व करने वाले हैं। किस तरह के, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। नेक्स्ट 2 चैप्टर्स पावर सिस्टम 2 में जो हम सॉल्व करेंगे उनमें सर्किट्स कुछ इस तरह के रहेंगे। Generator connected to a load through a transformer and transmission line. तो इस तरह के सर्किट्स अभी हम यहाँ पे पावर सिस्टम में सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए, ये सर्किट है क्या, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, या कह लीजिए इलेक्ट्रिकल एक नेटवर्क है। और इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स कैसे सॉल्व करते हैं हम पूरे थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट नेटवर्क एनालिसिस में सीखते ही रहे हैं। लूप एनालिसिस की हेल्प से, जो KVL बेस्ड था, नोडल एनालिसिस की हेल्प से, जो KCL बेस्ड था। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को सॉल्व करने से मतलब उनमें V, I और S डिफरेंट एलिमेंट्स के क्रॉस कैलकुलेट करना। सॉल्व करने से मतलब ये हो गया कैलकुलेटिंग V, I, S इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। नेटवर्क एनालिसिस में हम ये सब करते ही रहे थे यूजिंग लूप एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, थेवेनिन थ्योरम एंड AC सर्किट एनालिसिस। तो नेटवर्क एनालिसिस में भी हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लॉन्ग, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के क्रॉस V, I, S निकाला था विद द हेल्प ऑफ दीज मेथड्स। तो अब पावर सिस्टम में भी हम इलेक्ट्रिकल सर्किट सीखेंगे कुछ इस टाइप के। तो अब इनके क्रॉस भी V, I और S निकालना होगा, डिफरेंट एलिमेंट्स के क्रॉस, इंडक्शन मोटर के क्रॉस, ट्रांसफार्मर के क्रॉस, या केवल कोई यहाँ पे फॉल्ट होगा समवेयर इन ट्रांसमिशन लाइन, तो वहाँ भी हम फॉल्ट करंट निकालना सीखेंगे। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, V, I और S निकालना होगा डिफरेंट एलिमेंट्स के क्रॉस और डिफरेंट प्लेसेस पे। तो कैसे निकालेंगे, अगेन यूजिंग ऑल दीज मेथड्स लर्न इन नेटवर्क एनालिसिस। तो देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस रहेगा। इलेक्ट्रिकल सर्किट में, नेटवर्क एनालिसिस में जब हम ये सारे मेथड्स अप्लाई करते थे तो उस टाइम पे नेटवर्क का साइज़ थोड़ा छोटा होता था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ 3 फेज जनरेटर, 3 फेज ट्रांसफार्मर, अगेन 3 फेज ट्रांसफार्मर और 3 फेज लोड कनेक्टेड है थ्रू ट्रांसमिशन लाइन। तो इतना ह्यूज साइज का इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को हम डायरेक्टली यहाँ पे लूप एनालिसिस, नोडल एनालिसिस नहीं अप्लाई कर सकते। काफ़ी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा यहाँ पे चीज़ों को सॉल्व करना। 200 MVA, 100 kV, 25 MVA, 100 kV, इतनी बड़ी टर्म्स को सॉल्व करना, 3 फेज सर्किट को, इतने बड़े 3 फेज सर्किट को सॉल्व करना, दिस विल क्वाइट टफ। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अब पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन करके चैप्टर पढ़ेंगे और पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन की मदद से इस कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल सर्किट को एक ईजियर इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन। और उसके बाद
हम यहाँ पे लूप एनालिसिस और नोडल एनालिसिस अप्लाई करके हमारी चीज़ें फाइनल कैलकुलेट करेंगे। तो क्या होगा ज़रा एक बार समराइज़ कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास पावर सिस्टम में अब ह्यूज साइज इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होगा। नेटवर्क एनालिसिस में हम क्या करते थे, नेटवर्क एनालिसिस में हमारे पास एक नॉर्मल साइज का इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता था, उस पर हम KVL, KCL, थेवेनिन कुछ भी अप्लाई करके AC सर्किट एनालिसिस अप्लाई करके क्या कैलकुलेट करते थे, वोल्टेज, करंट और पावर एट सम डिफरेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पे पावर सिस्टम में क्या होगा, हमारे पास ह्यूज साइज का इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होगा जिस पर हम डायरेक्टली KVL, KCL, लूप एनालिसिस नहीं अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे पर यूनिट। हमें मिलेगा एक ईजियर नेटवर्क एंड देन वी विल अप्लाई KVL, KCL, थेवेनिन एंड फेजर एनालिसिस। ये सारी चीज़ें क्यों अप्लाई करेंगे, अगेन बैक अगेन टू अ सिंपल थिंग टू कैलकुलेट वोल्टेज, करंट एंड पावर एट गिवन पॉइंट। तो यहाँ पे इस बार हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स पे डायरेक्टली KVL, KCL नहीं लगाएंगे, वी विल अप्लाई KVL एंड KCL इनडायरेक्टली। फर्स्ट वी विल अप्लाई per unit to a huge size network to convert the huge size network into an easier network। तो इसलिए पढ़ना होता है per unit ताकि हम huge size networks को solve कर सकें with the help of basic methods by converting the difficult circuits into an easier circuit। तो यहाँ पे ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है कि per unit पढ़ना क्यों है। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ते हैं per unit रिप्रेजेंटेशन।